उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, क्राइम मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक योगी सरकार की किरकिरी करने में लगे हुए हैं। हरदोई के एक विधायक ने जहां खुले मन से कहा कि बाबा को अब दिल्ली चले जाना चाहिए और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को आना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ गाज़ियाबाद के एक विधायक ने प्रेस मीडिया के सामने बताया कि अगर सही से जांच होती है तो अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार ये सरकार होगी। हरदोई में गोपा मऊ से विधायक श्याम प्रकाश ने केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति में खुले मंच से कहा कि बाबा दिल्ली चले जाएं और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभाल लें। देखिए वीडियो। मैं तो चाहता हूं तो केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है। साथियों, ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। दूसरी तरफ गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कारोबार सारे थानों में ठेकेदारी मुसलमान माफियाओं की चल रही है। सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार चल रही है। कहा हो आपको ज्ञान? और मेरे पास इन अधिकारियों के वो फाइलें हैं, अगर मैंने डिस्क्लोज कर दी तो जो मैं कह रहा हूं भारतवर्ष की आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार सिद्ध होगी। और मेरा यह निवेदन है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि एक बार विधायकों को बुला के पूछ तो लो, एक बार जिलाध्यक्षों को पूछ तो लो। तो हमसे मिलते हैं, आंसू से रोते हैं जब दिखा रहे कि सनातन की सरकार है, यूपी में रामराज चल रहा है, सब कांप रहे, थर-थर लूट मच रही है, सिर्फ हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं। अगर सनातन की सरकार है तो मेरा चैलेंज है सरकार को, हम कथा बंद करेंगे। ये हिंदुओं की सरकार है, सपा में कभी बंद नहीं हुई, बसपा में बंद नहीं हुई, तो पहली सरकार है मेरी। आप कह रहे हो क्या सवाल है? विधायक जी यहीं नहीं रुके, फिर उन्होंने आगे कहा कि उनके पास ऐसी फाइलें हैं कि जिस दिन उसकी जांच हो जाए और वह उसे खोल देंगे तो उस दिन आज़ाद भारत की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार ये साबित होगी। इन अधिकारियों के वो फाइलें हैं, अगर मैंने डिस्क्लोज कर दी तो जो मैं कह रहा हूं भारतवर्ष की आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार सिद्ध होगी। और मेरा यह निवेदन है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि एक बार विधायकों को बुला के पूछ तो लो, एक बार जिलाध्यक्षों को पूछ तो लो। तो हमसे मिलते हैं, आंसू से रोते हैं। मुख्यमंत्री जी से कर लिया, अधिकारी पहले कह देते हैं जी तो विधायक चोर है, सारे विधायक बेईमान है। हमने कहा हमारा जांच कर लो ना, मेरे खेत तक नपवा दिया यार, अब तुमको सब पता है, मेरे घर तक नपवा दिया। मैं तो शोषण झेल रहा हूं, लेकिन मैं बनाऊं जनता के लिए, मैं जनता के लिए बनाऊं। मैं असली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और सुभाष चंद्र बोस, सम्राट मीर भोज का वंशज, शिवाजी महाराज का अन्याय नहीं होने दूंगा। एक भी मेरे आदमी को छेड़ा, मेरी बहनों के साथ अन्याय हुआ है, मेरे टुकड़े हो जाए, मुझे 100 गोली पुलिस मार दे, अगर लौनी में किसी बहन को, किसी भाई को छेड़ा तो वो होगा जो सोचा नहीं है। राम कथा नहीं होती ना, तो क्योंकि हमें कथा पूरी करनी है और इन्हें ये कांड करना था ऐसे टाइम पे। कथा विधायक ने आगे मीडिया को बताया कि योगी जी पर तंत्र विद्या की गई है। जिस दिन वह इस तंत्र विद्या से मुक्त होंगे उस दिन वह भ्रष्टाचार पर ध्यान देंगे और भ्रष्टाचार जैसी तमाम अनियमितताओं पर भी ध्यान देंगे। हमारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो ही नहीं सकती। आप कैसी बात कर रहे हैं? जिन अधिकारियों ने मेरे साथ अन्याय किया, कलश तोड़े, रामचरितमानस को खंडित करने का प्रयास किया, जो राम कथा को रोका, जिन्होंने रामद्रोह का काम किया, मैंने कहा ना गुरु ग्रंथ साहिब है हमारा पूज्य, कुरान है, बाइबल है, जरा छेड़ के दिखा दो ना। बहुत बड़े हिंदू है, ये तो हिंदू है बहुत बड़े, इन्होंने तो मुसलमान खत्म कर दिए। सारे कारोबार सारे थानों में ठेकेदारी मुसलमान माफियाओं की चल रही है। सबसे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार चल रही है। कहा हो आपको ज्ञान? आपको पता नहीं है क्या थाने में ठेकेदारी कैसे चल रही है? 2027 में इस तरीके से बीजेपी द्वारा आ सकती है। अब देखिए,
बीजेपी नहीं आई तो हमारी बेटियां नहीं बचेंगी, इसलिए बीजेपी का आना जरूरी है। मुझे उम्मीद है माननीय मोदी जी इस बात पर ध्यान देंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ध्यान देंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी हाथ जोड़ के निवेदन है, और मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो तंत्र कराया गया है उससे अगर वो मुक्त हो गए तो वो भी ध्यान देंगे निश्चित तौर पर। लेकिन पूरे देश की जनता आपके माध्यम से समझ ले कि योगी जी के ऊपर तंत्र करा दिया, इसलिए गाय कट रही है, भ्रष्टाचार की सीमा पार है, मर्डर डकैती अपहरण हो रहे हैं, लूट हो रही है खुलेआम। बताओ, कमिश्नर रात को एक बड़े चैनल के पत्रकार को उठा के डाल देता और केस कुछ नहीं। एक गरीब की गाड़ी लुटती है, वो बाहर खड़ा है, उसी को जेल भेज देते हैं बेचारे को, और अपराधियों से पैसे देके छोड़ देते हैं। लिंक रोड थाना, एक घटना थोड़ी है, ये तो छोटी बात है। पूरे प्रदेश में क्या हो रहा है, अयोध्या जी में गरीबों की जमीन लूट ली, कुछ तो दिखाओ महाराज। आपके साथ पिताजी मारपीट हुई, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की, मुझे तो काट दे, मार दे।